नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। शरद पूर्णिमा का दिन हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा खास दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, इस दिन कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन हो, तथा कैसे हमारे गरीबी मिटे और हमारे जो रोग हैं कैसे दूर होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। आज का वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि पूरे साल भर में एक ही दिन जो शरद पूर्णिमा का दिन होता है ये सबसे हमारे हिंदू के लिए खास माना जाता है। और माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि चंद्रमा के 16 कला किस प्रकार से कहे गए हैं। अमृता, मनदा, पुष्पा, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णमृत। इसी को 16 कला कहा जाता है चंद्रमा का। जब चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण होते हैं तो ध्यान से सुनना, ये जितने भी 16 अभी मैं आप लोगों को बताया हूं नाम, ये 16 अवस्थाएं हैं। इसी तरह के मनुष्य के मन में एक प्रकाश भरा रहता है और चंद्रमा के समान ही ये 16 प्रकार की अवस्था बढ़ती रहती घटती रहती है। चंद्रमा की इन्हीं 16 अवस्था को 16 कला कहा जाता है। भगवान कृष्ण 16 कला में परिपूर्ण थे। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान चंद्रदेव की कृपा से आपको 16 कला में से कुछ भी कला प्राप्त हो जाए तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो आप मिस कर दे तो सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो गुप्त जानकारी बताऊंगा लाखों रुपए खर्च करेंगे इस प्रकार के आपको कोई भी शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाली गुप्त जानकारी नहीं बताएंगे। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। प्राचीन ज्ञान चैनल से मैं हर दिन बोलता हूं, ये एक चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, आप सभी दर्शकों का प्रेम है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। जो भी समस्याएं आपके मन में, जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। चलिए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा आखिर क्यों मनाते हैं। तो इस देखिए जो शरद पूर्णिमा है इसकी एक कथा है। समुद्र मंथन जब किया जा रहा था तब तक शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी कारण शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा किया जाता है और माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी। माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर उल्लू के वाहन में घूमती हैं और देखती हैं कि कौन से घर में उनकी पूजा पाठ करें, फिर उनके अनुसार उन्हें फल भी प्रदान करती हैं। ध्यान से सुनना, पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर सुबह 3:41 में शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि जो समापन होगा 10 अक्टूबर सुबह 2:25 में। चंद्र उदय का जो समय रहेगा 9 अक्टूबर को शाम 5:58 में जो चंद्रमा है ये उदित हो जाएगा। तो इस साल शरद पूर्णिमा पर काफी खास संयोग बन रहा है। इस दिन वर्धमान के साथ साथ ध्रुव योग बन रहा है, इसके साथ ही उत्तरा भाद्र और रेवती नक्षत्र भी बन रहा है। ऐसे में शरद पूर्णिमा का दिन काफी खास होता है। शरद पूर्णिमा का महत्व के बारे में यह भी कहा जाता है, वीडियो ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएंगे, ध्यान से सुनना। तो हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का काफी महत्व स्थान है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी और माँ लक्ष्मी जो है इसी दिन प्रकट होकर के जितने भी उस समय, क्योंकि देवता श्रीवीन थे तो देवताओं को श्री से परिपूर्ण किए अर्थात धन से परिपूर्ण किए। तो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान दान का काफी महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। एक साफ सुथरी जगह में, ध्यान से सुनना मैं उपाय बता रहा हूं, एक साफ सुथरी जगह में पीले रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर आपको रखना है। मैं हर दिन बोलता हूं जहां पे भगवान विष्णु है वहां पे लक्ष्मी खींचे चली आती है। इसके बाद फूल, अक्षत, चंदन, धूप, नैवेद्य, सुपारी, पान, लौंग, बतासा, इतने प्रकार के आपको चीज लेना है और आपको भोग लेना है। ये सारी चीजों को आपको भगवान विष्णु को आपको चढ़ा देना, भगवान विष्णु का आरती करना है। दिन में किसी समय खीर बना करके आपको रख लेना है। इसके बाद साथ ही शाम के जब चंद्रमा निकलेंगे तो 1-2 घंटे बाद चंद्रमा की किरण के सामने में इस खीर को रख देना है। इससे किसी पारदर्शी चीज से आपको ढक देना और अगले दिन सुबह उठ करके इस खीर से माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। फिर इस प्रकार की खीर को आपको खाना है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस प्रकार की खीर के सेवन से आपको क्या फायदा मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भी जानकारी बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। इधर की मैं जो गुप्त जानकारी बताऊंगा, अब यह जानकारी आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होती है। तो शरद पूर्णिमा पर खीर का सेवन करने से क्या फायदा मिलते हैं। तो मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर
चंद्रमा की किरण में रखी खीर का सेवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस खीर को अगर चर्म रोग से कोई पीड़ित हो लंबे समय से और अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो उसे खिला देने से चर्म रोग की बीमारी ठीक हो जाता है, क्योंकि इस समय भगवान जो चंद्रदेव 16 कलश से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इस प्रकार की खीर को खिलाने से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। ये खीर आंखों से जुड़ी बीमारी से जो लोग परेशान है उसे खिलाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा इसे अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि जिनके शरीर में दिन भर सुस्तीपन रहता है, कमजोरी रहता है, इसे खिला देने से सुस्ती और कमजोरी दूर हो जाते हैं। आज इस वीडियो में जानते हैं अपार धन पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। तो रात के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए, उन्हें गुलाब के फूल की माला अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी माता है ये गुलाब के फूल की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। आप कोई भी सफेद कलर की मीठी चीज ले सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भेंट करने के लिए सुगंधित गुलाब के फूल अर्पित कर सकते हैं और ओम ह्रीम श्रीम कमल कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम श्री नमः ये बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी इस समय धरती लोक पर विचरण करती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती लोक पर विचरण करती, तो आपकी जितने भी समस्याएं सबके समाधान कर देंगी। बस सच्चे मन से आपको अपने समस्या को माता लक्ष्मी तक पहुंचाना है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा की कथा बताऊंगा। ऐसा कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथा को सुनते हैं ऐसे व्यक्ति को आजीवन किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। ऐसे व्यक्ति पर आजीवन माँ लक्ष्मी साक्षात कृपा बरसाती हैं और 16 हमने जो कला बताएं चंद्रमा की, ये 16 कला बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। बस कथा सुनने मात्र से ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। कथा ध्यान से सुनना। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं तो कथा सुनने से आपको सारे फायदा मिल जाएंगे। तो चलिए कथा को ध्यान से सुनना। तो शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार से है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा व्रत जो होती उसे किया करती थी। और इन दोनों बेटियों में जो बड़ी बेटी थी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि जो छोटी बेटी है व्रत को करती थी लेकिन नियम में उस तरह से पालन नहीं करती थी जिस प्रकार से जो बड़े बेटी उनकी पालन करती थी। नियम को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी कर देती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान हुआ। जो बड़ी बेटी थी उनके समय आने पर उनके घर में स्वस्थ संतान का जन्म हुआ और जो छोटी बेटी थी उन्हें जो संतान उत्पन्न हुई वो जन्म लेते ही मर गई। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया, जो छोटी बेटी उनके साथ में ऐसा 2 से 3 बार उनके संतान मर गए, तो उसने एक ब्राह्मण को बुला करके अपनी पूरी व्यथा सुनाई। साथ ही इसका उपाय बताने के लिए ब्राह्मण महाराज से प्रार्थना की। उसकी सारी बात सुन करके कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा कर चुकी हूं, इस कारण तुम्हें व्रत का पूर्ण रूप से फल नहीं मिला। वीडियो को अभी ध्यान से सुनना और हाँ, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। और फिर कहा कि तुमने अधूरे व्रत का जो पालन किया इसलिए तुम्हें अभी व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर के छोटी जो बेटी थी साहूकार की पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले उसने एक बेटे को और जन्म दिया और जन्म देती जो बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को, जो मरे बेटे थे उनके शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा को दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे के किनारे बच्चे को छू गई। जो लहंगे थे बड़ी बहन की, उनकी जो किनारे हैं लहंगे की, वो बच्चे को, मृत बच्चे को छू गई। जैसे ही छुई वह मृत बच्चे तुरंत बिल्कुल ही जीवित होकर के उड़ गए और रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी जो बहन है साहूकार की, जो छोटी लड़की है, उस पर क्रोध होकर के जो बड़ी बहन थी उसके डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से बच्चा मर जाता। तो इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मारा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे ताप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती थी उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो और अब मैं तुम्हारे
ध्यान से सुनना, अब मैं भी तुम्हारे ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण किया, सौभाग्य प्रदान किया, उनको सभी प्रकार के धन दौलत से परिपूर्ण किया। मैं आशा करूंगा, मैं कामना करूंगा कि माता रानी भगवान विष्णु जी सभी प्रकार के आपके भी कामना को पूर्ण करे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा को क्या ना करे, क्योंकि नियम का पालन भी जरूरी है। नियम का पालन करेंगे तो आप व्रत रखें या ना रखें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नियम का पालन करेंगे तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। धर्मशास्त्र कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए, कहीं पर भी कूड़ा कचरा या जाले नहीं रखने देना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे आती, इस दिन विचरण करती हैं। शरद पूर्णिमा दिवाली से पूर्व माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा अवसर होता है, तो इस रात माता लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। रात्रि के समय अपने घर के मुख्य द्वार को खोल करके जरूर रखना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके घर के मुख्य द्वार को सजाना, प्रकाश से भर देने से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। क्योंकि अगर आप दरवाजा बंद करके रखेंगे तो बंद दरवाजे में कभी भी कोई देवी देवता, चाहे आप मनुष्य की ले लो क्यों ना, प्रवेश बिल्कुल ही नहीं करते। आप बिल्कुल ही दरवाजे को खुले रखना। और मैं समय बता देता हूं, रात्रि कालीन 9 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में माता लक्ष्मी हर मनुष्य के द्वार में जाती है। मैं गुप्त जानकारी बता रहा हूं, तो शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर के द्वार बिल्कुल ही खोल करके रखना। और मैं वीडियो के आखिरी में एक और भी जबरदस्त गुप्त उपाय बताऊंगा, ना चाहते हुए भी माँ लक्ष्मी आपके द्वार में इस उपाय को करने के बाद चले आएंगी। तो शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना, और माता को खीर के भोग लगाने के बाद कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई भी जरूर भेंट कर देना और बाद में इसे स्वयं खा लेना। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलश से युक्त होता है, इसलिए आप चंद्रदेव की भी जरूर पूजा करना। उन्हें जो दूध चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, फूल हैं, अक्षत हैं, ये सब मिला करके आपको अर्पित करना है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष लगा हो तो दूर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो चंद्रमा को ये उपाय अवश्य करना, दूध का अभिषेक या फिर अक्षत या फिर फूल जरूर चढ़ाना। क्योंकि जो सांसारिक जीवन होती, पारिवारिक जीवन में जो बाधा आती है चंद्रदेव के कारण ही होती है। वैवाहिक जीवन का स्वामी चंद्र को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात सुख समृद्धि के लिए आप जो है 100 घी का दीपक जरूर जलाना। एक संकल्प ले लेना कि हे माता लक्ष्मी, मैं संकल्प लेता हूं, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको मेरे घर में आने के लिए मैं बाध्य करना चाहता हूं, मैं आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। मैं 100 घी का दीपक, 100 प्रकार के जो घी का दीपक होता है वो मैं 100 घी का दीपक जलाने का संकल्प लेता हूं। ये संकल्प लेकर के 100 घी का दीपक जलाइए, बिल्कुल ही माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। शरद पूर्णिमा को रोजगारी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी विचरण करते समय देखती हैं कि किसका घर खुला हुआ है और उचित प्रकाश के बीच जागरण कर रहे हैं, उसके घर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में आप शरद पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल ही बंद मत रखना, कुछ समय के लिए जरूर खोलना। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 उपाय बता रहा हूं, विशेषकर ये उपाय आपके जीवन में मंगलमय साबित होंगे और आपको शरद पूर्णिमा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। तो तुलसी में बांधने का चीज बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के टाइटल थंबनेल देख करके आए हैं, तो देखिए इस दिन तुलसी पर कच्चे सूत का 16 गांठें लगा करके तुलसी माता को इसे हल्दी में रंगाना है। देखिए सबसे पहले तो आपको कच्चे सूत लेना है, इसमें आपको 16 गांठें लगाना है। जो 16 गांठ होंगे ये 16 कला होंगे और इसे आपको हल्दी से पीला रंगा लेना है। कच्चे जो सूत होता है, कच्चे धागे किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाते हैं। फिर से तुलसी माता को आपको पहना देना है, तो आपके 16 प्रकार की कामना की पूर्ति होगा। ना चाहते हुए भी इस उपाय को करने के बाद माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी, आपके घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। ये जबरदस्त पावरफुल उपाय हैं गरीबी मिटाने के लिए, अपने जीवन में चली समस्या को दूर करने के लिए। दूसरा उपाय बता रहा हूं, इस दिन गुलाब का इत्र का छिड़काव रात्रि कालीन में अपने घर में जरूर करना। अब ऐसा क्यों करना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो गुलाब के सुगंध है इसके तरफ माँ लक्ष्मी स्वतः खींचे चले जाते हैं, तो आपको गुलाब की इत्र का छिड़काव करना है। 5 सुगंधित एकदम लाल कलर की आपको गुलाब लेना है और इसे 1 लोटे जल में डाल करके रात्रि के समय घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए आपको रख देना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हुए आपके द्वार पे खुद आ जाएंगी। ना चाहते हुए भी ये सुगंधित, ये जो पुष्प है गुलाब के, इसके सुगंध के कारण माँ लक्ष्मी आ जाएंगी। और अगर आपके घर के पट खुले, दरवाजे खुले हैं, तो इसमें संदेह नहीं है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में ना आए, बिल्कुल ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि माँ लक्ष्मी इस दिन उल्लू पर बिल्कुल ही सभी
सभी के घर में विचरण करती हैं और जिसके घर में ये उपाय किया जाए, इस प्रकार के अगर उपायों को किया जाए तो माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और फिर घर को धन दौलत से परिपूर्ण बना देती हैं। आशा करता हूं कि शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले जो उपाय अपने इस वीडियो में बताया हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करें तो एक शेयर आपके किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, ईश्वर का वरदान साबित हो जाए, किसी की गरीबी मिटा दे, किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।